आगे चलते हैं। कायिक जनन में हमारा क्या देख लेंगे आप, प्राकृतिक। कायिक जनन आपका दो प्रकार का होगा, एक तो प्राकृतिक और एक हो गया आपका कृत्रिम। ठीक, प्राकृतिक कायिक जनन। ठीक है, अब इसमें से हम क्या कर लेंगे, एक एक को आप क्या करेंगे, इसको देख लेंगे। कायिक जनन आपका जो नवा प्रकार था, ठीक है, वो आपका क्या कर दिया हमने, दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक तो प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा है कृत्रिम कायिक जनन। यानी कि जो चीजें प्राकृतिक रूप से जनन में भाग ले सकती है, जैसे गुलाब की पंखुड़ियां, गुलाब की जो शाखाएं हैं, या और भी बहुत सारी शाखाएं हैं, पीपल की हैं और पिलखन वगैरह होती है, और भी बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनकी हम क्या कर सकते हैं, शाखाएं लगा सकते हैं। आपका गन्ना है, सलकंद है, प्रकंद है, घनकंद है, ठीक है, जैसे हल्दी वगैरह है, ये चीजें हैं, स्ट्रॉबेरी है। ठीक, तो इस प्रकार के जो पौधे होते हैं, जो जिनकी शाखाओं के द्वारा या उनकी पूरी भी किसी भी प्रकार, उनकी पूरी बॉडी से किसी भी अंग, किसी भी भाग से आप क्या कर रहे हैं, जनन कर रहे हैं, नई पौधों का निर्माण कर रहे हैं। तो जो प्राकृतिक रूप से हो सकता है वो प्राकृतिक, और जिनको हम अपने एग्रीकल्चर के माध्यम से करते हैं, या नई जो कृत्रिम, जो मनुष्य द्वारा अलग से किया जाता है, जैसे कलम लगाना, अंगूठी बांधना हो गया, गुट्ठी बांधना हो गया, ठीक है, वायवीय हो गया, मेहंदी लगाना, कली का योजना हो गई आपकी, या कली का रोपण हो गया, ये हमारा क्या है, कृत्रिम कायिक जनन में आता है। ठीक, तो आप सबसे पहले क्या कर लेंगे, प्राकृतिक कायिक जनन को देख लेंगे। इसको देखेंगे, प्राकृतिक कायिक जनन, इन्हें और ए और बी में डिवाइड कर लेंगे। तो जो प्राकृतिक है हमारा, प्राकृतिक, वो आपका कितने प्रकार से होगा, 5 प्रकार से होगा। ठीक, जैसे नंबर ए हो गया आपका, इसमें भी एक, इसका एक नंबर मान लिया आपने, जड़ों द्वारा, जड़ों द्वारा। ठीक है, हम ये अब यहाँ पौधे क्या करेंगे, प्राकृतिक रूप से जड़ों द्वारा क्या करेंगे, जनन करेंगे। अब जड़ों द्वारा वो किस प्रकार कर सकते हैं, देखो ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है। एक तो मांसल जड़ होती है, मांसल जड़, ठीक है, एक होती है आपकी मूसला जड़, मूसला जड़। ठीक है, तो जो मांसल जड़ होती है उनमें तो आप नॉर्मली क्या आता है, आपके जितने भी सरकंद हैं, जैसे अदरक हुआ, ठीक है, नहीं वो सरकंद में नहीं आता, ठीक है, जैसे आपकी शकरकंजी हुई, इस प्रकार के जो आपके जो पौधे हैं वो किस किस में आते हैं, मांसल जड़ में आते हैं। और जो मूसला जड़ है, मूसला जड़ में आ जाता है आपका अमरूद है, शीशम है, ठीक है, जिनकी जड़ें खोखली होती है बेसिकली, अंदर से जब वो पौधा होता है तो वो अंदर से खोखली, उसकी जो जड़ें हैं वो खोखली होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मूसला जड़ बोलते हैं। ठीक है, तो मांसल जड़ में आपका आगे आ जाएंगे सरकंद, सरकंद, और मूसला जड़ में आपका आ जाएगा अमरूद, अमरूद का पौधा आ जाएगा, और शीशम। ठीक है, तो ये आपका जड़ों द्वारा बेसिकली दो प्रकार से होता है। ठीक है, इसका दूसरा प्रकार होता है आपका तनों द्वारा, तनों द्वारा। ठीक है, अब ये तनों द्वारा भी क्या होता है, 3 प्रकार से होता है। ठीक है, तनों द्वारा क्या होता है, 3 प्रकार से। एक तो आपका हो जाता है भूमिगत, भूमिगत तनों द्वारा, ठीक है, नंबर 1। और नंबर 2 हो जाता है आपका अर्धवायवीय तनों द्वारा, अर्ध वायवीय तनों द्वारा। और एक हो जाता है आपका वायवीय तनों द्वारा, वायवीय तनों द्वारा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो
इसमें आपका जो भूमिगत तने हैं, अब भूमिगत तनों में आपका कौन कौन से होते हैं, जैसे कंद है, ठीक, इनको डिवाइड कर लेंगे। भूमिगत तनों में कौन कौन से आते हैं, जैसे कंद है, कंद में आपका कौन सा आ जाएगा, आलू आ जाएगा, आलू, ठीक है। ऐसे तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रकंद है, ठीक है। प्रकंद में आपका कौन सा रहता है, अदरक, हल्दी वगैरह आ जाती है, अदरक और हल्दी आ जाती है। एक होता है आपका घनकंद, ठीक है नी, एक होता है आपका घनकंद, घनकंद में आपका रहता है क्रोकस, क्रोक्स, क्रोक्स, ठीक है नी, इसमें आ रहता है आपका क्रोक्स, ठीक। और इसमें एक होता है हमारा सलकंद, सलकंद, ठीक है। सलकंद में आप क्या रहती है, जो प्याज होती है और लहसुन होता है, ठीक है। जैसे प्याज है, प्याज है और लहसुन है, लहसुन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो संघनित्र को वे होती है, संघनित्र कोशिकाओं द्वारा या संघनित्र कोशिकाओं द्वारा हमारा क्या होता है, ये प्याज और लहसुन का वो होता है, जनन होता है। उसमें आपने देखा होगा बहुत सारी कोशिकाएं होती है, प्याज पे भी आपने देखा होगा बेसिकली परतें चढ़ी हुई होती है, ऐसी आपका लहसुन में होता है, अलग अलग पार्ट्स में होता है। तो ये संघनित्र कोशिकाओं द्वारा उसका वो होता है। ऐसी घनकंद होता है आपका, क्रोकस होता है, यानी कि इसमें जड़ जड़ होती है बस, इस प्रकार से। ऐसे प्रकंद होता है आपका, अदरक हो गया, और कंद में आपका आलू हो गया। ये तो आपके कैसे भूमिगत तने द्वारा है, ठीक है। यानी कि आलू कैसा पौधा है, तना है, आलू क्या है, तना है, अदरक भी तना है, क्रोक्स भी तना है, प्याज लहसुन भी क्या आपके तने में आते हैं, भूमिगत तने में आते हैं, ठीक है। तने भी हैं और भूमिगत है। फिर आ जाते हैं आपके अर्धवाई भी है, इनको देख लेंगे। जो अर्धवाई भी आपके तने हैं, तो इसमें एक तो आ जाता है आपका, इनको थोड़ा सा बड़ा करके लिखता हूँ फिर, है ये फिर। ऐसे देख लेंगे, जो अर्धवायवी है, एक तो हो गया अंतः, देखो जो पूर्णतः बिल्कुल भूमि में हो, वे तो हो गए वे। और जो पौधे कुछ भूमि में रहते हैं, कुछ अंदर रहते हैं, वे होते हैं अर्धवायवीय तने, यानी कि जिनके तने आधे ऊपर आधे नीचे होते हैं, ठीक है नहीं। एक होता है वायवीय तने, वायवीय तनों में उसका पूरा पौधे का जो तना है वो कहाँ रहता है, आपका बाहर रहता है, ठीक है। जैसे वायवीय में आपका रहता है नागफनी और गन्ना, इसको यही कंप्लीट ही कर लेते हैं। वायवीय तनों में कौन सा रहता है, नागफनी, नागफनी और गन्ना, किसमें रहता है, वायु वेतनों में, यानी कि जो वायु में रहते हैं बेसिकली, जो जनन कहाँ करते हैं, ऊपर की ओर करते हैं, तो वे आपके वायु वेतन हो गए। जो भूमिगत जनन करते हैं वे भूमिगत तनों द्वारा हो गया। और जो अर्धवायवी है, यानी कि जो कुछ ऊपर हो और कुछ नीचे हो, जैसे रनर द्वारा होता है, लेयरिंग द्वारा होता है, इस प्रकार से आपका ये क्या होता है, अर्धवायवीय तनों द्वारा जनन होता है। जैसे अंतःभूस्तरीय होता है, अंतःभूस्तरीय में, अंतःभूस्तरीय में आ गया, यानी कि जिसका लगभग तना, यानी कि पौधा तो ऊपर होगा लेकिन तना कहाँ होगा, लगभग जमीन में होगा। जैसे पुदीना होता है, कौन सा होता है, पुदीना, ठीक है। इस प्रकार के तो नॉर्मल पौधे हैं, आप देखते ही होंगे, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है आपका ऊपरी भू स्तरीय, ठीक है नहीं। जैसे दूब घास है आपकी, दूब घास, ठीक है, या खट्टी बूटी, खट्टी बूटी, ठीक है। इस प्रकार के जो पौधे हैं वे क्या होते हैं, ऊपरी भूस्तरीय, यानी कि जो भूमि से बिल्कुल लग कर चलते हैं, यानी कि ऊपर चलते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, आपके ऊपरी भूस्तरीय हो जाते हैं। एक होता है आपका भूस्तरीय, एक होता है भूस्तरीय, भूस्तरीय होता है। भूस्तरीय में आपका क्या होता है, स्ट्रॉबेरी का पौधा आ जाता है, स्ट्रॉबेरी, ठीक है नहीं।
देखो बहुस्तरीय में स्ट्रॉबेरी का पौधा कैसा होता है, जैसे हमारा सपोज दैट अभी इसको देख लेते हैं। जैसे आपका क्या है, ये स्ट्रॉबेरी का पौधा है सपोज दैट, ये इस प्रकार से ये आपका क्या है, स्ट्रॉबेरी का पौधा है। ठीक है, तो भूस्तरीय का मतलब होता है जो भूमि के स्तरों पर, इसमें से इस प्रकार से वो चलता है एक ऐसे। तो जहां जहां भूमि पर क्या होता रहेगा, टच होता रहेगा, वहीं वहीं क्या करता रहेगा, ये एक नए पौधे को जन्म देता रहेगा इस प्रकार से। ठीक है, तो ये स्ट्रॉबेरी होता है आपका भूस्तरीय। ठीक है, एक होता है आपका भूस्तारी का, जैसे ये हमारा क्या कर रहे हैं, जन्म कर रहे हैं, उसी प्रकार से आपका क्या होता है, भूस्तारी का होती है, भू विस्तारी का। भूविस्तारी के में आप क्या रहते हैं, जलकुंभी, जलकुंभी। ठीक है, जलकुंभी का पौधा भी आपका बिल्कुल सेम ऐसे ही होता है, बस ये है कि ये ऊपर होता है, ये अलग अलग होते हैं, लेकिन क्रियाएं जो हैं इनकी इस प्रकार से होती है। जल वाला जो सिस्टम है वो जल के अंदर होता है, एक जलकुंभी है, इससे कनेक्ट होकर एक और जलकुंभी बन जाएगी बस। ठीक है, फिर ये दूसरे से कनेक्ट होगी, यानी कि इसके प्रारंभ इसमें से कोई और एक और इस प्रकार की वो निकलती है, तना निकलता है, और वो नए पौधे को जन्म देता है। लेकिन इसमें एक ही तना है, और इससे तुम्हारे बहुत सारे पौधे जन्म ले लेते हैं, जो स्ट्रॉबेरी है। तो ये आपका क्या कहलाता है, भूस्तरीय स्ट्रॉबेरी। और ये आपकी भूस्तरी का जो जलकुंभी होती है, ये क्या है आपका जलकुंभी है ये वाला। ठीक है, तो अर्धवायवीय आपका चार प्रकार का होता है, एक, दो, तीन और चार। ठीक है, आशा करता हूँ अच्छा समझ में आया होगा ये। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लेयरिंग बोल देते हैं इसको। ये जो वो है तना है, इसको रनर बोलते हैं, जो भूमि से लग के चलता है वो रनर है। और जो इस प्रकार से चलता है, ये भूमि है, ये अंदर हो गया मिट्टी में, और यहाँ से एक पौधे का निर्माण करेगा, तो ये आपका क्या कराएगा, लेयरिंग कहलाता है। ठीक है, लेकिन होता ये भी कैसे है, रनर के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, लेयरिंग बोल देते हैं। लेकिन इसमें बस एक ही पौधे का निर्माण होता है, इसमें कई सारे होते हैं। और जो भूमिगत होता है, इसमें भी आपको क्या होता है, कई, यानी कि एक ही पौधे का जन्म जन्म होता है। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या होता है, भूस्थारी का जलकुंभी होती है। ठीक है, तो तनों द्वारा हमने देखा, जड़ों द्वारा और तनों द्वारा। ठीक है, आगे देख लेते हैं पत्तियों द्वारा। समझते हुए चलेंगे, इतने भारी टॉपिक नहीं है, बस ये है कि आपको नॉर्मली बस याद रखने हैं ये कि किस प्रकार से इनमें जनन होता है। नंबर 3 है आपका पत्तियों द्वारा। ठीक है, पत्तियों द्वारा आप देख लेंगे। देखो पत्तियों द्वारा क्या होता है, इसमें जो पत्तियां होती हैं उसमें आपकी क्या होती है, उपस्थानिक कलिकाएं बन जाती है। यानी कि जैसे कि हमारी पत्तियां हैं, सपोज दैट ये हमारी पत्तियां हैं, इस प्रकार से जो पार्ट्स होते हैं, तो इसमें यहाँ क्या हो जाती है, कलिकाएं बन जाती है। इनको हम क्या बोलते हैं, उपस्थानिक कलिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपस्थानिक कलिकाएं। इस प्रकार से मैंने एक एक बनाई है, कहीं पर एक भी बन सकती है, दो बन सकती है, तीन बन सकती है, या किसी पे एक भी नहीं बन सकती। ठीक है, तो इस प्रकार से उपस्थानिक कलिकाएं के द्वारा क्या होती है, पत्तियों द्वारा जनन होता है। ठीक है, इसमें आपका ब्रायोफिल्मी हो जाता है। इसके एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो ब्रायो फिल्म। ठीक है, ब्रायोफिल्म एक पौधा होता है, या आपका बिगोनिया भी होता है। ठीक है, नहीं बिगोनिया भी लिख सकते हैं, बिगोनिया होता है। ये दो प्रकार के पौधे जिनमें पत्तियों द्वारा क्या होता है, जनन होता है। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाते हैं, पत्तियों द्वारा कहलाते हैं। तीसरा प्रकार है। ठीक है, एक होता है हमारा चौथा, इसमें हम देख लेंगे, एक होता है पत्र प्रकलिकाओं द्वारा। पत्र
कलिकाओं इसमें क्या होगा, इस प्रकार से कलिका होती है आपकी, और इस प्रकार से छोटी छोटी और कलिकाएं होती है। ये जड़ है इसकी, ठीक है, इस प्रकार से। यानी कि जड़ ये बाद में बनती है, पहले क्या होती है ये, मतलब बाहरी होती है, पत्तियों के रूप में होती है, प्रपत्र होता है। जैसे बहुत सारे प्रपत्री पत्रों का गुच्छा सा हो जाता है, उसमें कलिकाएं बन जाती है, और कलिकाओं के बाद में नए पौधे का निर्माण। जैसे ये अलग हो गई, ये अलग हो गई, तो इस प्रकार से बहुत सारे ये सारी क्या हो जाएंगी, बहुत सारे पौधे बना लेती है। ये होती है आपकी प्रपत्र कलिकाओं द्वारा। ठीक है, एक होता है आपका टूरियांस, नंबर 5 होता है ट्यूरियांस। ठीक है, एक आपका क्या होता है टूरियांस, तो था टूरियांस। ठीक है, टूरियांस में भी आपका क्या होता है, टूरियांस भी एक प्रकार का, जैसे आपका क्या होता है एक अलग से, जैसे आप अगर जो देखना चाहें तो जैसे इस प्रकार से आपका क्या है, एक पौधा है, ठीक है, और इसमें से आपके जो और पौधे हैं वो इसी में से, यानी कि एक कली का टाइप, इससे क्या कर लेते हैं आगे जनन की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। छोटी छोटी कलियों द्वारा होता है, विक्टोरियांस में भी एक छोटी सी प्रकलिकाएं बनती हैं, और उनसे क्या हो जाता है आगे जनन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे कायिक जनन में जो प्राकृतिक प्राकृतिक द्वारा जो जनन करते हैं पौधे, तो वो इनके 5 प्रकार थे, वो आपने समझ लिए हैं। ठीक है, अगर जो वीडियो में कुछ दिक्कत है या कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट्स द्वारा कमेंट्स कर सकते हैं और बता सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक के लिए भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक, अब इसका आप देख लेंगे कृत्रिम, इसका कौन सा पार्ट देख लेंगे, कृत्रिम कायिक जनन। इसको हम बी मान लेंगे, प्राकृतिक को हमने क्या मानना था ए, इसको हम क्या मान लेंगे दो, बी मान लेंगे। अब बी का भी क्या होता है आपका 6 प्रकार से कृत्रिम कायिक जनन हम कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 होता है कलम द्वारा, कलम द्वारा। ठीक है, अब कलम में भी क्या होती है, एक तो मूल कलम होती है और एक आपका प्ररोह कलम होती है। ये भी आपको 2 प्रकार का होगा, एक तो मूल कलम, मूल कलम यानी कि रूट कटिंग, और एक होता है प्ररोह कलम। ठीक है, कलम द्वारा आप क्या करेंगे, जैसे मूल कलम में आ जाता है, जैसे नींबू या संतरे का पेड़ है, एग्जाम्पल के तौर पर देख लेंगे नींबू और संतरा, समझ लेंगे इसको। यानी कि हम क्या करते हैं पौधों को कलम द्वारा क्या करते हैं, उनका कृत्रिम जनन कराते हैं। तो उनसे हम जब नए पौधे या नई नई जनरेशन के पौधे हमें प्राप्त करने हैं तो हम क्या करेंगे कलम द्वारा, यानी कि मूल कलम द्वारा नींबू और संतरा आपके पास होगा, और प्ररोह द्वारा होता है। प्ररोह द्वारा आपका क्या होता है, जैसे गुलाब की खड़ी कलम, गुलाब की खड़ी कलम, और गन्ने की क्षैतिज कलम, गन्ने की क्षैतिज कलम। ठीक है, तो ये आपका क्या है प्ररोह कलम है। अब देखो हमारा नीट वगैरह या जितने भी हमारे जो मेडिकल साइंस के एग्जाम्स हैं वो किस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं, इस प्रकार से पूछते हैं। यानी कि जैसे आपका गन्ने की जो कलम है वो कैसी लगाई जाती है, क्षैतिज लगाई जाती है, और गुलाब की कैसी लगाई जाती है, खड़ी। तो कहीं से भी बहुत बारीकी से प्रश्न बनने के चांसेस होते हैं कई बार। अब गन्ने की जो क्षैतिज कलम है वो आप तुम देखोगे कि ये कृत्रिम कायिक जनन में कई जगह पर क्या होगा, इसका रोल होगा। ठीक है, तो उसके आधार पर वो 2 स्टेटमेंट बना के भी आपको प्रश्न दे सकते हैं। आपको बिल्कुल क्लियरली चीजों को क्या करना है समझना है।
ठीक, तो ये आपके हो गए गन्ने की 36 कलम, क्योंकि गन्ना बेसिकली कैसे बोलते हैं आप, 36 बोया जाता है। और गुलाब की जो कलम है वो खड़ी लगाई जाती है, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल से लगाते हैं। ठीक है, इसको देख लें। तो ये तो आपका हो गया कलम द्वारा। ठीक है, नंबर 2 देख लेंगे दाब द्वारा। ठीक है, नंबर 2 देख लेंगे दाब द्वारा। ये कायिक जनन के पार्ट्स हैं, ये जो इधर चल रहे हैं इस तरह से 6 चलेंगे। जैसे प्राकृतिक में 5 चले हैं, ऐसे ही कृत्रिम में क्या चलेंगे, 6 चलेंगे आपके। ठीक है, अब दाब द्वारा आप देख लेंगे। जैसे दाब द्वारा आपका हो जाता है, एक तो सरल दाब हो जाता है, इसमें भी कई प्रकार होते हैं। एक तो सरल दाब, ठीक है, सरल दाब या सामान्य दाब इसमें लगा सकते हैं। तो सामान्य दाब का मतलब है नॉर्मली, जैसा आपको पता है कि आपको कल किसी पौधे को लगाना है, तो उसे एक दिन पहले क्या कर दो, ऊपर से कटिंग कर दो, और अगले दिन को नीचे से कटिंग करके उसको क्या कर दो, लगा दो। तो यहाँ पर क्या है, सरल दाब है। सरल दाब में आपका आ जाता है आरोही गुलाब, आरोही गुलाब। ठीक है, आरोही गुलाब। उसके बाद में दूसरा आप देख लेंगे शीर्ष दाब। दूसरा होता है आपका शीर्ष दाब। अब शीर्ष दाब क्या है, जब किसी भी पौधे में या उसकी कलम में आप क्या करोगे, शीर्ष की तरफ से दाब लगा रहे हो। शीर्ष की तरफ से दाब लगाने का मतलब है आप उसकी कलम को क्या कर देंगे, बहुत हल्का सा क्या कर देंगे, कट कर देंगे। यानी कि जो पत्तियां हैं उनको कटिंग कर दो, तो उसका जो दाब है वो कहाँ जाएगा, शीर्ष पर आ जाएगा। ठीक है, जैसे रसबेरी है, रसबेरी का पौधे का जब हम वो करते हैं तो शीर्ष दाब के द्वारा हम उसको उसकी कलम लगाते हैं। ठीक है, एक होता है आपका सतत दाब, सतत दाब। ये समझ में आ रहा है ना। सरल दाब का मतलब है हमारे पास एक गुलाब की इस तरह से गुलाब है सपोज दैट, तो हमने यहाँ से कटिंग कर दिया। सपोज दैट आपको ये वाली कली का लगानी है, तो आप ऊपर से थोड़ा कटिंग कर दो उसको नॉर्मली एक दिन के लिए, और अगले दिन यहाँ से कटिंग करो और उसको क्या करो, दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दो। तो ये सारा सरल दाब हो गया। सामान्य दाब में एक हमारे पास कोई भी एक पौधा है, ठीक, ये उसकी क्या पत्तियां हैं, तो आप इसको क्या कर दो, कटिंग कर दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, शीर्ष दाब हो जाएगा। तो जैसे रसबेरी का पौधा होता है, ऐसी सतत दाब है। ठीक है नी, सतत दाब में हमारा आता है जो स्ट्रोंग दाब लगाए जाते हैं। इसमें आ जाता है जैसे सेब और नाशपाती। ठीक है, इसको समझ लेंगे। सेब और नाशपाती का क्या होता है, जैसे ये हमारा पौधा है, ये बड़ा पेड़ था हमारा, हमने इसको क्या कर दिया, ऊपर से कटिंग कर दिया। ये इसकी क्या है, जड़ है, ये इसकी क्या है, जड़ है। तो इसमें जो छोटी वो होंगी, छोटी शाखाएं होंगी, ये इस प्रकार से, तो ये ऐसे भूमि भूमि में इसको क्या कर देंगे, आप दबा देंगे इस प्रकार से। ठीक है, इस तरह से फोल्ड करके उनको मिट्टी में दबा देंगे, थोड़ा थोड़ा पार्ट्स, जैसे आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ से वो क्या हो जाता है कि नए पौधे का निर्माण करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सतत दाब बोलते हैं। सेब और नाशपाती में ऐसी होता है, क्योंकि नाशपाती और सेब की जो ये वो होती है, शाखाएं होती है, काफी लंबी लंबी होती है। ठीक है, इसका अलग पार्ट से एक हमारा होता है सर्पिल दाब, सर्पिल दाब। ठीक है, सर्पिल दाब को आप देख लेंगे। ठीक है, सर्पिल दाब आपका जैसे संयुक्त दाब है। संयुक्त दाब का मतलब समझते हैं, यानी कि हमने क्या किया, जैसे एक पौधा है, देख लेंगे इसका भी एग्जाम्पल। सर्पिल या संयुक्त दाब में हमारा आता है, एक पौधा था, उसकी बहुत सारी क्या थी, शाखाएं थी। हमने उसको क्या कर दिया, इस प्रकार से इसको हमने कटिंग कर दिया, और ये जो शाखाएं हैं सारी की सारी ऐसे अलग अलग क्या कर दी हमने, मिट्टी में दबा दी। ये मिट्टी वाला पार्ट है ये। तो यहाँ से क्या होगा, नई नई कलिकाएं जन्म लेंगी, और यहाँ से नए नए पौधे का क्या होगा, निर्माण होगा इधर से। ठीक है, तो यह आपका क्या कहलाता है, सर्पिल दाब कहलाता है।
ठीक है, इस प्रकार में आपका क्या रहता है, क्लीमेटिस आ जाता है। सर्पिल दाब का जो एग्जाम्पल है, या इसको हम संयुक्त दाब भी बोल देते हैं, तो इसमें आपका आ जाता है क्लीमेटिस। क्लीमेटिस एक पौधा होता है। ठीक है, सर्पिल में भी आपका आ जाता है स्तूप दाब। स्तूप दाब, देखो दाब के प्रकार चल रहे हैं अभी, किसके चल रहे हैं, दाब के प्रकार। तो स्तूप दाब में भी क्या होता है, यानी कि स्तूप का मतलब है उसके जो मेन पार्ट्स है उसको क्या कर दिया जाए, ऊपर का कटिंग कर दिया जाए और थोड़ा सा जड़ छोड़ दी जाए, यानी कि तना थोड़ा सा और थोड़ी सी जड़ छोड़ दी जाए, तो सेब और नाशपाती इसमें फिट बैठते हैं। ये भी क्या है, इसी प्रकार का दाब की मतलब जो जनन है वो इसी प्रकार से होता है। सेब और नाशपाती के स्तूप दाब द्वारा भी होता है, यानी कि इसको सतत दाब या स्तूप दाब कह सकते हैं आप। एक आपका होता है ड्रॉप दाब, ठीक है, एक आपका क्या होता है ड्रॉप दाब। ड्रॉप दाब, अब देखो ड्रॉप दाब में भी क्या करेंगे, इसमें भी आप ऐसे ही करते हैं, यानी कि जो कलिकाएं जा रही हैं उनको क्या कर देंगे आप, जो मेन वो है भाग है तने का, उसको काट देंगे। ठीक है, और जो बाकी बचेगा उसको क्या, उसको कुछ समय तक रोको रहेंगे, यानी कि उसको ड्रॉप आउट करते रहेंगे, बार बार उसको कटिंग करते रहेंगे, और तब जाकर उसको क्या करते हैं, हम नई चीजों का निर्माण करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं रेट्रो ड्रेड्रो। रेट्रो रेडो ड्रेड रेडोडेंड्रम। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडोडेंड्रम। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, दाब होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, डेंड्रम। ठीक है, इसको गलती कर दो, सेब। तो ये आपका क्या होता है, ड्रॉप दाब होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्या था, दाब का प्रकार था। अब देख लेंगे इसमें तीसरा प्रकार कौन सा होता है। ठीक, सबके बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है ना। ठीक, तीसरा प्रकार देख लेंगे। ठीक है, नहीं अभी हम कहाँ चल रहे हैं, कृत्रिम में। अब इसमें एक होता है आपका वायु दाब या गुट्ठी बांधना। ठीक, नंबर 3 है वायु दाब या गुट्ठी बांधना। इसमें क्या होगा, वायु दाब या गुट्ठी बांधना, तो इसमें जैसे सपोज दैट हमारे पास क्या होता है, पौधा होता है। ठीक, और पौधे के क्या होते हैं, तने होते हैं इस प्रकार से। तो आप क्या करेंगे, किसी भी आप तने में यहाँ का जो पार्ट्स होगा, यानी कि ये जो इसके जो बाहरी आवरण होगा उसको क्या कर देंगे, साफ कर देंगे कटिंग करके। और यहाँ मिट्टी, जिससे मिट्टी वगैरह ना जाए, तो इस पर पन्नी लपेट देते हैं। मिट्टी या पन्नी रख के आप टेप वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि इसमें सूक्ष्म जीवों से इसको क्या रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए। और यहाँ इसमें एक पानी की व्यवस्था करते हैं और इसको क्या करते हैं, नमी में रखते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, कुछ दिनों बाद यहाँ जड़ों का निर्माण हो जाता है। तो ये आपका क्या कहलाता है, वायुदाब या गुट्ठी बांधना कहलाता है। ठीक है, तने और भी हैं पौधे में, क्लियर है। तो इस प्रकार से आपका क्या कहलाता है, गुट्ठी बांधना। तो इसको हम फिर क्या कर देंगे, यहाँ से कटिंग करेंगे, जिसमें जड़ों का विकास हो जाएगा, तो आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो जैसे 3 तो हमारा हो गया, नंबर चौथा आता है साख बांधना। ठीक है, साख बांधना, या हम इसको शाखा प्रबंधन भी बोल सकते हैं, शाखा प्रबंधन। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, जैसे 2 पेड़ है हमारे पास, 2 वृक्षों की क्या कर देंगे, यानी कि जो कम, यानी कि जो नॉर्मल पेड़ है या कम
क्वालिटी का पेड़ है उसको हाई क्वालिटी के पेड़ से एक साथ क्या कर देते हैं, उसको बांध देते हैं। तो उसमें हमारा क्या हो जाता है, जैसे इसमें हमारा आम है, लीची है और अमरूद है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, जैसे दो, एक पौधा पहले से ही खड़ा है, ठीक है, तो दूसरा पौधा भी लगा हुआ है, तो इसके लिए ये कम क्वालिटी का पौधा है और ये हाई क्वालिटी का है, तो इनकी दो शाखाओं को हम क्या करेंगे, इस प्रकार से बांध देंगे। यानी कि इसका ये वाला भाग कटिंग कर देंगे और इसका ये वाला भाग, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और फिर इसको रस्सी की सहायता से आप बांध देते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो कम गुण वाला पौधा होता है वो रुक जाता है और अधिक गुणों का इसमें क्या होने लगता है, प्रभाव होने लगता है। तो आम और लीची और अमरूद के पेड़ों में हम बेसिकली क्या करते हैं, इस प्रकार का शाखा प्रबंधन या शाख बंधन की जो कृत्रिम प्रक्रिया है जनन की, जो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है नहीं। एक होता है आपका, चौथे नंबर पे होता है आपका, सॉरी 5वां नंबर है आपका कलिका रोपण। कलिका रोपण, कलिका रोपण में आप क्या करते हैं, आपके पास जैसे कलिकाएं हैं, उनको एक पेड़ की कलिकाएं हैं, इसको यहाँ से क्या कर लेंगे, थोड़ी गहराई में काट के इसको अलग निकाल लेते हैं और अलग निकालने के बाद में से किसी दूसरे पौधे में इस तरह से कटिंग करके, जैसे हमें यहाँ कटिंग करनी है, इस प्रकार से कटिंग करके इस कलिका को यहाँ शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कलिका रोपण बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें एक आता है नंबर लास्ट और छठा देख लेंगे, पेबंदी लगाना। ठीक है नी, नंबर 6 है आपका पेबंद लगाना, इसको समझ लेंगे। ठीक है, जो आपका पेबंद लगाना होता है, पेबंद लगाना का मतलब है हम चीजों को कटिंग करके किसी दूसरे पौधे में शिफ्ट करते हैं, बेसिकली कलम के द्वारा। जैसे एक पौधा है सपोज दैट इस प्रकार से, ठीक है, तो अब इसमें हमें क्या करना है, ये हमारे पास क्या है, पौधा है इतना कटा हुआ। अब इसमें हम दूसरे पौधे लाएंगे और इसमें इस प्रकार से ऐसे कटिंग करके और किसी दूसरे पौधे को यहाँ क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ यहाँ इस प्रकार से शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये आपका एक तो होता है आपका काश रोपण, जीहा रोपण। ठीक है, ये आकृति के हिसाब से होते हैं, काश रोपण होता है, जीहा रोपण होता है, कीलवत होता है। कीलवत मतलब कील की तरह, यानी कि नुकीली चोंच बना दी और दूसरे में उसको क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। ठीक है, या एक हमारा होता है क्रिट द्वारा। क्रिट का मतलब है, क्रिट का मतलब इस प्रकार से होता है, जैसे एक पौधा है उसकी इस प्रकार से कलम बना दी और दूसरे पौधे का जो भाग है उसकी इस प्रकार से बना दी और इन दोनों को इसमें क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया इस प्रकार से। ठीक, इस प्रकार से शिफ्ट कर दिया और फिर इसको टेप की सहायता से इसको बांध देते हैं ताकि सूक्ष्म जीव इसको क्या ना करे, दूषित ना करे। तो इस प्रकार हमारा क्या होता है, क्रिट होता है। ठीक है नी, यह पार्श्व रोपण होता है। पार्श्व रोपण में आप क्या करते हैं, एक पौधा है जैसा भी कलिका रोपण बताया था, बिल्कुल सेम ऐसे ही इस तरह से कोई पार्ट्स निकाल लेंगे उस पौधे में से और यहाँ दूसरे पौधे को या दूसरे पौधे की जो शाखा है, तना है, उसको यहाँ क्या कर देंगे, आप शिफ्ट कर देंगे। तो उससे आपका दूसरे पौधे का क्या हो जाता है, उदय हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, पेबंधन लगाना कहलाते हैं। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को देखने के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अगर जो आपको कोई भी किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए और मैं उसको समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा।